Good morning, students. Sensation is our topic under this chapter. There are basically 5 senses we can see in the first, जिसके बारे में हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं. 5 sense organs. So the quality of life is determined by its activities. तो हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो हमारी एक्चुअली सेंसेशन पे ही बेस्ड है. Knowing the world, nature and varieties of stimulus, sense modalities, visual sensation, other human senses, auditory sensations. First, did you know about this? The relationship between stimuli and the sensation they evoke has been studied in a discipline called psychophysics. आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड का नाम है साइकोफिजिक्स, वेयर साइकोलॉजी एंड फिजिक्स कॉम्बिनेशन इज देयर एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. You have a blind spot on the back of each eye that transmits no visual information to your brain. So these are some figures and facts. Loud music or loud noises can lead to permanent hearing loss. You can see a candle burning 30 miles away on a clear dark night, hear the tick of a watch at 20 feet under quiet conditions, and smell one drop of perfume in a 3-room apartment. So these are the sensation examples. तो हम कैसे सेंस करते हैं इन सब चीज़ों को कि 30 माइल्स से दूर हमें एक कैंडल दिखाई दे सकती है और 20 फीट की दूरी से हमें क्वाइट कंडीशन में हम घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन सकते हैं. एंड एक स्मॉल ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम 3-रूम अपार्टमेंट में हम महसूस कर सकते हैं. सबसे पहले क्या है, हमारा जो सेंसेशन और परसेप्शन है उसमें डिफरेंस क्या है. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंसेशन, एक्चुअली परसेप्शन को लोग एटीट्यूड और ओपिनियन मान लेते हैं लाइफ के लिए, बट ऐसा नहीं है. सेंसेशन एंड परसेप्शन, तो पहला जो स्टेप है वो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है. सेंसरी ऑर्गन्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फिजिकल स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट. तो सेंसेशन में आ गया कि सबसे पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फिजिकल स्टिमुलाई को एनवायरनमेंट में. इसके बाद सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, एनर्जीज एंड कन्वर्ट देम इनटू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंट टू द ब्रेन. तो सेंसेशन का प्रोसेस है हमारा यहीं तक. सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्टिमुलस एनर्जीज एंड कन्वर्ट देम इनटू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंट टू द ब्रेन. देन परसेप्शन, द ब्रेन ऑर्गेनाइजेज दिस इनपुट एंड ट्रांसलेट इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल. उसके बाद जो ब्रेन है वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में. यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, वन पर्सन इज डांसिंग एंड लाइक प्लेइंग अ ड्रम. तो लाइट वेव्स है, किसी ने देखा, और साउंड वेव्स है, दोनों चीज़ें आ रही है, साउंड एंड लाइट बोथ. तो ये सेंसेशन है जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, द लेडी इज सेंसिंग द स्टिमुलस. सेकेंड में है शी इज़ हैप्पी, शी इज़ क्लैपिंग. सो दिस इज द परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन. So defining sensation and perception. Sensation, the detection of physical energy emitted or reflected by physical objects. It occurs when energy in the external environment or the body stimulates receptors in the sense organs. जब हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो उस एनवायरमेंटल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, दैट इज सेंसेशन. परसेप्शन, द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन. जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है उसको इंटरप्रेट करने के प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है. यू कैन लुक एट दिस पिक्चर, एम्बिगुअस फिगर. जो कलर्ड सरफेस है ये आइदर आउटसाइड और फ्रंट सरफेस और द इनसाइड बैक सरफेस. अगर हम इसे अंदर देखते हैं तो जो हमारा जो ये डार्क वाला साइड है वो कभी हमें बाहर दिखाई देता है और कभी हमें अंदर दिखाई देता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं दिखाई दे सकते. ब्रेन कैन इंटरप्रेट द एम्बिगुअस क्यूज 2 डिफरेंट वेज. 2 तरीके से हम एक ही चीज़ को परसीव कर सकते हैं. आप थोड़ा ध्यान से इस फिगर को देखेंगे. इट इज़ शोइंग आउटसाइड एंड इनसाइड द सेम कलर्ड पार्ट. रिडल ऑफ द सेपरेट सेंसेशन. फर्स्ट, सेंसरी रिसेप्टर स्काउट्स. सेकेंड, sensory nerves in the peripheral nervous system field officers transmit that the scout has detected. स्काउट का मतलब अब यहाँ पे आ गया हमारा सेंसरी रिसेप्टर, जो हमारा टच का सेंसेशन है
उसने इसको महसूस किया। उसके बाद जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो हमारी नर्व इम्पल्सिस जा रही है, और impulses reach cells to the brain, that is the command center. So you can use this example to remember this riddle of the separate sensations. सेंस रिसेप्टर स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी इन द एनवायरमेंट इज द स्टिमुलस, और द बॉडी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एज नर्व इम्पल्सिस टू द ब्रेन। सेंसेशन एंड परसेप्शन का बेसिक प्रोसेस ये होता है, सेंसेशन लीड टू द परसेप्शन। फर्स्ट स्टिमुलस एनर्जी, लाइट, साउंड और स्मेल। सेंसरी रिसेप्टर आ गए हमारे ईयर, आई एंड नोज। न्यूरल इम्पल्सिस, हमारा जो न्यूरॉन्स है वो उसको रिसेप्टर्स लेके जाते हैं। देन ब्रेन, विजुअल, ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी एरियाज, जहाँ पर हमारा परसेप्शन होता है, जहाँ पर कोग्निटिव पार्ट, जहाँ पर साइकोलॉजिकल पार्ट आ जाता है टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज। Different sensory modalities exist because signals received by the sense organs stimulate different nerve pathways leading to different areas of the brain. Synthesia, a condition in which stimulation of one sense also evoke the another. कई बार क्या होता है, एक सेंसेशन दूसरी सेंसेशन को भी इवोक करती है। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक समथिंग इन टेस्ट, और आपको पहले किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, खुशबू से इसके बाद जो बाकी सेंसेज है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, उसका स्वाद और उसकी इमेजिनेशन, विजुअल सेंसेशन। सो दिस इज सिंथेसिया। मेजरिंग सेंसेस, देर आर 3 मोडालिटीज, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंस थ्रेशोल्ड या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, देन सिग्नल डिटेक्शन थ्योरीज। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड बाय एन ऑब्जर्वर। आप जिस चीज़ से किसी चीज़ को डिटेक्ट करना शुरू करते हैं उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोला जाता है। सो हर इंसान का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसमें। एब्सोल्यूट सेंसरी थ्रेशोल्ड एग्जांपल्स देखिए, विजन, अ सिंगल कैंडल फ्लेम फ्रॉम 3 miles ऑन ए डार्क क्लियर नाइट, आप देख सकते हैं। सो 30 miles इज द सेंसरी थ्रेशोल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हियरिंग, द टिक ऑफ ए वॉच फ्रॉम 20 feet इन टोटल क्वाइट। 20 feet से आएगा, लेकिन 20 feet से अगर 19 feet कर देंगे, 20 feet से 21 कर देंगे तो वो सुनाई नहीं देगी। स्मेल, अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम इन अ 6-room अपार्टमेंट। टच, द विंग ऑफ ए बी ऑन योर चीक ड्रॉप फ्रॉम 1 centimeter। टेस्ट, अ टीस्पून शुगर इन 2 gallon ऑफ वाटर। तो ये सारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है जहाँ पे हमें सेंसेशन होनी स्टार्ट होती है। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, इसको लाइमन भी बोला जाता है। लाइमन इज़ वर्ड यूज फॉर द थ्रेशोल्ड। सो AL DL के नाम से भी ये दोनों चीज़ें फेमस है। AL इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड फॉर DL। द स्मॉलेस्ट जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस, जब आप एक सेंसेशन से दूसरी सेंसेशन में डिफरेंस महसूस करते हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन स्टिमुलेशन दैट कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन 2 stimuli आर कंपेयर्ड। एक ही तरह के चेंज को, जैसे 1 teaspoon इन 1 gallon ऑफ वाटर और 1.5 teaspoon इन 1 gallon ऑफ वाटर, तो जो जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस है डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ शुगर यू आर इंक्रीज इन द वाटर। नेक्स्ट इज सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, अ साइकोफिजिकल थ्योरी दैट डिवाइड्स द डिटेक्शन ऑफ ए सेंसरी सिग्नल इनटू ए सेंसरी प्रोसेस एंड ए डिसीजन प्रोसेस। अब बात आती है कि हम हर स्टिमुलस को डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एंड इसको आप कोरोना वायरस के टाइम पे भी देख सकते हैं, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव केसेस अभी आ रहे हैं। सो देर इज़ अ टेस्टिंग जो होती है, टेस्टिंग किट है इसके लिए, उसमें कई बार क्या होता है एसिम्टोमेटिक केसेस में बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव केसेस भी है। अ साइकोफिजिकल थ्योरी दैट डिवाइड्स द डिटेक्शन ऑफ ए सेंसरी सिग्नल इनटू अ सेंसरी प्रोसेस एंड ए डिसीजन प्रोसेस। फर्स्ट, रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट, फाइन। फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट कंपार्टमेंट, रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट एंड स्टिमुलस इज प्रेजेंट। सो दिस इज अ हिट रिस्पॉन्स, कि आपने के सामने स्टिमुलस भी है, रिस्पॉन्स भी है। सेकंड में है स्टिमुलस एब्सेंट है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स लग रहा है कि येस देयर इज समथिंग, ये फॉल्स अलार्म है, जो चीज़ नहीं है वो भी आपको महसूस हो रही है।
रिस्पॉन्स एब्सेंट है, स्टिमुलस प्रेजेंट है, तो हमने स्टिमुलस को मिस कर दिया। लास्ट है स्टिमुलस भी एब्सेंट है, रिस्पॉन्स भी एब्सेंट है, तो हमने करेक्ट रिजेक्ट कर दिया। नहीं है दोनों चीज़ें और दोनों ही आपके एब्सेंट है, ना स्टिमुलस है ना उसका रिस्पॉन्स है, तो करेक्ट रिजेक्शन। एंड हिट करना मीन्स स्टिमुलस इज देयर एंड रिस्पॉन्स प्रेजेंट करना। तो हमारे जो दो हैं हमारे वो गलत हो जाते हैं। स्टिमुलस प्रेजेंट है लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, स्टिमुलस एब्सेंट है लेकिन हमने उसको प्रेजेंट महसूस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, जो कि हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है। सेंसरी अडेप्टेशन एंड डिप्राइवेशन, these are two basic very important concept in the sensory adaptation. The reduction or disappearance of sensory responsiveness when stimulation is unchanging or repetitious prevent us from having to continuously respond to unimportant information. अडेप्ट कर जाना सिचुएशन में, उस परसेप्शन में, उस सेंसेशन की तरफ अडेप्टेशन ले जाना, तो रिडक्शन करना किसी चीज़ का, डिसअपियरेंस ऑफ सेंसरी रिस्पॉन्सिवनेस। डिप्राइवेशन, द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन, जो नॉर्मल लेवल है किसी भी सेंसरी स्टिमुलेशन का उसको एब्सेंट फील करना, तो हम डिप्राइव हो जाते हैं, जो हमारा अभी पिछले हमने सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में किया था। सो दिस इज द फॉल्स रिजेक्शन। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसेस कैन यूज सेलेक्टिव अटेंशन टू रिड्यूस सेंसरी ओवरलोड। सेलेक्टिव अटेंशन में द फोकसिंग ऑफ अटेंशन ऑन सेलेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द ब्लॉकिंग आउट ऑफ द अदर्स। हम एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों में से कुछ ही चीज़ों को बहुत ध्यान से डिटेक्ट करते हैं। सो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेंसेस से हम उसमें से सेलेक्टिव हो जाते हैं। विजन, वट वी सी एन आई ऑन द वर्ल्ड, वाई द विजुअल सिस्टम इज़ नॉट अ कैमरा, हाउ वी सी कलर्स कंस्ट्रक्टिंग द विजुअल वर्ल्ड। वट वी सी हमें एक्चुअली दिखाई क्या क्या चीज़ें देती है। ह्यू इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कलर्स, विजुअल एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड बाय कलर नेम्स एंड रिलेटेड टू द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। एक्चुअली जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेव लेंथ के ऊपर, और हमने उनको नाम दे दिया इस पर्टिकुलर वेव लेंथ वाली चीज़ों को, दिस इज़ कॉल्ड दिस कलर। सो ह्यू इज़ द विजुअल एक्सपीरियंस, तो हमारा जो परसेप्शन होगा उसको हम नेमिंग कर देंगे टाइटल ऑफ द कलर में। ब्राइटनेस, लाइटनेस एंड ल्यूमिनेंस, द विजुअल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारी लाइटनेस और ल्यूमिनेंस की बात करेंगे, विजुअल एक्सपीरियंस जिसमें कि हम अमाउंट ऑफ लाइट से उसकी ब्राइटनेस को चेक करते हैं। सेचुरेशन, विविडनेस ऑफ प्योरिटी ऑफ द कलर, द विजुअल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइट वेव्स। सैचुरेशन में द अमाउंट ऑफ कलर, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, ब्राइटनेस में हाउ ब्राइट इज द सेम कलर, कि ब्राइटनेस कितनी है वहाँ पर। वेरिएशंस इन ह्यू की वजह से हमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, और सैचुरेशन की वजह से हमें वो उसमें जो कलर का अमाउंट है वो कम ज़्यादा होता नज़र आता है। एन आई ऑन द वर्ल्ड, कॉर्निया, हमारे आई का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो कॉर्निया है प्रोटेक्ट्स आई एंड बेंड्स लाइट टुवार्ड्स लेंस। कॉर्निया लाइट्स को लेंस की तरफ प्रोजेक्ट कर देता है। लेंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स बाय चेंजिंग शेप, लेंस फोकस करता है शेप को चेंज करके। आइरिस, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट दैट गेट्स इनटू आई, आइरिस क्या करता है, हमारा जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको आइज़ में जाते हुए उस अमाउंट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल, वाइडन्स और डायलेट्स टू लेट इन द मोर लाइट, प्यूपिल हमारा जो लेंस है और उसको वो कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करता है। इमोशंस के टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी ये डायलेशन प्रोसेस होता है। रेटिनल ब्लड वेसल्स होते हैं, फोविया होता है, एंड देन ऑप्टिक नर्व्स विच लीड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ऑप्टिक डिस्क होती है, ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पे, एंड रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है। रेटिना, न्यूरल टिश्यूज लाइनिंग द बैक ऑफ द आई बॉल इंटीरियर विच कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर द विजन। रोड्स एंड कोन्स, रोड्स एंड कोन्स हमारे वो विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट में। रोड्स डिम लाइट में रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कोन्स इन द विजुअल रिसेप्टर इन्वॉल्व इन कलर विजन। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना, रेटिना का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है।
लाइट कम्स टू द रेटिना, गैंग्लियन सेल्स होते हैं इसमें, बायोपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जब 11th क्लास में देयर वाज चैप्टर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो बायोपोलर न्यूरॉन्स वर फाउंड इन द आई। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द बायोपोलर न्यूरॉन्स। डायरेक्शन ऑफ नर्व न्यूरल इम्पल्स, रोड्स एंड कोन्स आर आफ्टर द बायोपोलर न्यूरॉन्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स इनको बोला जाता है। एंड डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स coming from retina to the optic nerves and optic nerves to the brain and brain to the occipital lobe back of the head. Why the visual system is not a camera? Much visual processing is done in the brain. अगर हम देखें कि जो कैमरा है इट इज़ बेस्ड अपॉन द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, बट परसेप्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द कैमरा. इन later on slides I will explain to you what is basic difference between a camera and the eye. Some cortical cells respond to lines in specific orientations, for example horizontal. Other cells in the cortex respond to the other shapes, for example bull's eyes, spirals and faces. Feature detectors, cells in the visual cortex that are sensitive to specific features of the environment. तो कुछ फीचर डिटेक्टर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर शेप्स को ही डिटेक्ट करते हैं. तो विजुअल प्रोसेसिंग इज डन इन द ब्रेन. How we see colors? So there are two theories, trichromatic theory and opponent process theory. Trichromatic theory, Young and von Helmholtz 1852 both proposed that the eye detects three primary colors, red, blue and green. All other colors can be derived by combining these three. So Young and Helmholtz also consider this theory. सो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट थे हेल्महोल्ट्ज. इन्होंने मेंढक के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे भी सबसे पहले रिसर्च की थी 1990s के आसपास. सो ही वॉज फेमस फॉर हिज बायोलॉजिकल रिसर्चेज. ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, अ कंपीटिंग थ्योरी ऑफ कलर विजन विच एज्यूम्स दैट द विजुअल सिस्टम ट्रीट्स पेयर्स ऑफ कलर्स एज ओपोजिंग और एंटागोनिस्टिक. तो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में हम क्या मानते हैं, सेल्स आर इनहिबिटेड बाय अ कलर एंड हैव ए बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी व्हेन इट इज़ रिमूव्ड. कि हम अपोजिट प्रोसेस करते हैं. आफ्टर इमेज में बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई देती है. लाइक यू कैन फोकस ऑन दिस वाइट स्पॉट ऑन दिस फ्लैग फॉर 30 seconds कंटिन्यूसली एंड देन जस्ट डू ब्लिंकिंग योर आईज, यू विल सी अ डिफरेंट कलर. सो वो ओपोनेंट प्रोसेस में क्या होता है, एक इनका एक पेयर कलर होता है जो आपको दिखाई देता है. टेस्ट ऑफ कलर डेफिशिएंसी, जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. देर आर फ्यू कार्ड्स और ये एयरफोर्स में यूज़ होता है बिकॉज आर्मी में एंड पायलट बनने के लिए कलर ब्लाइंडनेस दे वोंट अलाउ अ पर्सन हु इज़ कलर ब्लाइंड इन दी आर्म फोर्सेस. तो ये टेस्ट भी साइकोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करते हैं आर्मी में. कंस्ट्रक्टेड द विजुअल वर्ल्ड, फॉर्म परसेप्शन, डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन, विजुअल कॉन्स्टेंसीज व्हेन सीइंग इज बिलीविंग, विजुअल इल्यूजन्स व्हेन सीइंग इज मिसलीडिंग. तो विजुअल वर्ल्ड हम जैसे फॉर्म करते हैं ये हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे अंडर द परसेप्शन. हियरिंग, अब हम सेंसेस की बात करें तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हियरिंग. व्हाट वी हियर, एन ईयर ऑन द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिटरी वर्ल्ड. हमें क्या चीज़ें सुनाई देती है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हियरिंग. और ऑडिटरी सेंसेशन, लाउडनेस, the dimension of auditory experience related to the intensity of a pressure wave. तो ये loudness होती है जिसमें कि हम dimension check करते हैं auditory experience की. Then pitch, the dimension of the auditory experience related to the frequency of a pressure wave. आप कितना प्रेशर डालते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, लेटर पे. Timbre, pronounced timbre, so it is called timbre actually. The distinguished quality of the sound, the dimension of auditory experience related to the complexity of the pressure wave. अब क्वालिटी ऑफ साउंड में आ जाएगा, आप कितनी सफाई से उस वर्ड को प्रेजेंट कर पाते हैं एज ए स्टिमुलस टू द अदर पर्सन. एन ईयर ऑन द वर्ल्ड, आउटर ईयर देर इज़ ए पिना, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. सो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर. देर इज़ ए ऑडिटरी कनाल जो कि पिना को कनेक्ट करती है ईयर ड्रम तक. सेमी सर्कुलर कनाल्स इनसाइड द इनर ईयर. ऑडिटरी नर्व लीडिंग टू द ब्रेन एंड कोक्लिया जहाँ पर हेयर सेल्स होते हैं जो कि हमारी ऑडिटरी सेंसेशन के लिए मेन रोल प्ले करते हैं. सो देर इज़ ईयर ड्रम इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आपको आई और ईयर दोनों का बहुत अच्छे से करना है.
Make it in your notebook and send it to me. Auditory canal, then hammer bone, anvil bone and strip. These are three sisters in this inner ear. ये तीनों bones है. And then oval window membrane, middle ear cavity is there, and then cochlea, एक spiral structure होता है. Auditory nerves, there is a fluid, basal membrane is there, and hair cells, cilia in the inside the cochlea in the inner ear. Auditory localization, साउंड ए साउंड बी, लोकेशन ऑफ द साउंड को डिटेक्ट करना. इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइकोलॉजिकल लैब्स में. साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल एज दे अराइव एट लेफ्ट एंड राइट ईयर्स. लाउडनेस, टाइमिंग एंड फेज. द ब्रेन कैलकुलेट्स ए साउंड्स लोकेशंस बाय यूजिंग दीज डिफरेंसेस. तीन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है कि लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है साउंड, और दोनों साउंड अगर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट किए जाते हैं. इसको डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट्स के नाम से आपको मिल जाएगा, डाइकोटोमस ऑडिटरी एक्सपेरिमेंट्स. लाउडनेस, टाइमिंग एंड फेज. अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, जो कि हमारा अफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू द ईयर. काइनेस्थेसिस, द सेंस ऑफ बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑल्सो कॉल्ड काइनेस्थेसिया. इक्विलिब्रियम, द सेंस ऑफ बैलेंस. सेमी सर्कुलर कनाल्स, सेंस ऑर्गन्स इन द इनर ईयर which contribute to equilibrium by responding to rotation of the head. तो सेमी सर्कुलर कनाल की वजह से कई बार लोगों को चक्कर भी आते हैं इफ़ दे आर रोटेटिंग देयर हेड. और हमारे जो सेंसेस है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स बेसिकली, बट 2 मोर, वेस्टिबुलर एंड काइनेस्थेटिक. परसेप्चुअल पावर्स, ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस. इनबोर्न एबिलिटीज़ होती है. क्रिटिकल पीरियड्स. साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है हमारे परसेप्शन पे. पैरासाइकोलॉजी, एक्स्ट्रा सेंसेस, मतलब ऐसा परसेप्शन जो कि थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं हमें इंट्यूशंस हो गई, एंड सो मैनी डिफरेंट फिनोमिना, साइकिक फिनोमिना एंड मेंटल टेलीपैथी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. प्रिसिंगर सजेस्ट दैट साइकिक फिनोमिना आर रिलेटेड टू साइंस ऑफ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी in otherwise neurologically normal individuals. Most ESP, extra sensory perception जो होता है, studies produce negative findings that are not easily replicated. एक्चुअली पैरासाइकोलॉजी में जितने भी अभी तक के लोग अपने अनुभव बताते हैं, टेलीपैथी एंड सम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के रिलेटेड, ब्लाइंड साइटनेस एंड ऑल, वो सारे के सारे रिपीट नहीं हो सकते. तो उसका कोई रिलायबल सोर्स नहीं होता है. तो एवरी केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर केस. J.B. Rhine conducted many experiments on extrasensory perception using stimuli such as these. Rhine believed that his evidence supported the existence of extrasensory perception, but his findings were flawed. Obviously, in parapsychology, it is very difficult to study about the spirits and all the extrasensory perceptions जिसको बोलते हैं लोग, उसको spirit के रूप में लेते हैं, but in psychology there is a different field which studied about the parapsychology. Thank you very much, and go through the questions and this chapter, sensation and biological basis of the sensation. So only 2 senses we have to cover in this chapter, auditory and visual.